जी, सही कहा आपने। मैं दर्शकों को बता दूं कि आगामी 20 अगस्त से यानी चौथे रोज से बिहार में एक विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा मतलब ये है और इसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत किया जाएगा और इसके लिए लगभग 10,000 विशेष अमीन बहाल किए गए हैं। 9,888 भूमि का की किस्म लिखनी है। किस किस्म की भूमि है आपकी? कई किस्म की भूमि होती है, जैसे भीट होती है, चौर होती है, धनहर होती है। यदि आप रह रहे हैं तो वो वासगीत की भूमि है। तो कई उसके प्रकार हैं, तो उसमें आपको भूमि का प्रकार लिखना है कि रसीद आपका जो है वो अद्यतन रहे, अप टू डेट रहे। इसके अलावा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है कि स्वामित्व का आधार क्या है। आपका जो ज़मीन पर कब्जा है उसका आधार क्या है। वो आधार कई प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए आपको बाप दादा से वो ज़मीन मिली है तो आधार होगा आपका उत्तराधिकार, है ना, वसीयत। ऐसे तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार को तो कहते हैं कि नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। बिहार में सबसे ज़्यादा वो भ्रष्टाचार की आप गंगोत्री कह लीजिए उसको। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सत्य हरिश्चंद्र लोग आपके पास आएंगे ये भूमि सर्वेक्षण करने के लिए। जो अमीन आएंगे, कर्मचारी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब चोर ही हैं। ये बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह साफ कहा गया है कि उस तरीके से भूमि सर्वेक्षण जो है वो किया जाए। ऐसे में कई सारे अधिकारियों को जो है निर्देश भी दिया गया है, पत्र भी जारी किया गया है। अब जाकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह भूमि सर्वेक्षण के बाद तमाम भूमियों को देखते हुए डेटा अनेक अधिकारियों के द्वारा ऑनलाइन चढ़ाई जाएगी। कई सारे सवाल है और तमाम सवालों को लेकर आज हम पहुंच गए हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण की बातें हो रही है, जिस तरीके से तमाम अनेक जिला अधिकारियों को राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया है? जी, सही कहा आपने। मैं दर्शकों को बता दूं कि आगामी 20 अगस्त से यानी चौथे रोज से बिहार में एक विशेष भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। एक बड़ा मतलब ये है और इसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत किया जाएगा और इसके लिए लगभग 10,000 विशेष अमीन बहाल किए गए हैं। 9,888 विशेष अमीन बहाल किए गए हैं। ये इतना बड़ा एक्सरसाइज है और समय समय पर भूमि सर्वेक्षण होते रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुए, फिर आज़ाद हिंदुस्तान में भी हुए और ये बिहार में इसलिए कराया जा रहा है जिससे सबसे ज़्यादा आप जानते हैं विवाद जो होते हैं वो भूमि को लेकर विवाद होते हैं। जो शुरू में दीवानी विवाद होते हैं, फिर मारकाट मच जाती है तो फौजदारी विवाद हो जाते हैं। तो इसमें मैं दर्शकों को समझाऊँ कि इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सजगता से काम लेना है। इसमें देखिए 2 प्रमुख प्रपत्र होंगे, एक प्रपत्र 2 और एक प्रपत्र 3। दोनों को आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं अंचल कार्यालय से भी और ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, dlrs.bihr.gov.in। इस वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रपत्र 2 को और प्रपत्र 3 को। अब इन दोनों प्रपत्रों का फ़र्क समझिए। प्रपत्र 2 जो है वो स्वघोषणा पत्र है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, आप खुद घोषणा करेंगे। प्रपत्र 2 में कुल 11 स्तंभ हैं, 11 कॉलम हैं, जिसमें रैयत का नाम लिखना है। रैयत मतलब जिसके नाम पर ज़मीन है, जो भरेगा कॉलम रैयत का नाम लिखना है। उसका मतलब ऊपर में राजस्व ग्राम लिखना है, थाना नंबर लिखना है, हल्का नंबर लिखना है, संबंधित अंचल का नाम, जिला का नाम, ये सब लिखना है। तो रैयत का नाम होगा, फिर पता होगा, उसके बाद ज़मीन से संबंधित बातें होंगी। खाता नंबर, खाता होगा, खेसरा नंबर होगा, जिसको प्लॉट नंबर आप कह सकते हैं, खेसरा नंबर। फिर रकबा होगा, रकबा मतलब एरिया, जो क्षेत्रफल है आपका, रकबा उसको कहते हैं। वो रकबा जो आपको भरना है वो एकड़ और डेसिमल में भरना है। ऐसा नहीं कि कट्ठा, दूर, बीघा, जो मर्जी हो भर दीजिए। एकड़ और डेसिमल में भरना है। यदि समझ में नहीं आए तो आप जो भी आपके पास अमीन कर्मचारी जाएगा उससे पूछ लीजिए कि ये इसको एकड़ और डेसिमल में कितना बताना होगा। उसके बाद आपको उसमें भूमि का की किस्म लिखनी है। किस किस्म की भूमि है आपकी? कई किस्म की भूमि होती है, जैसे भीट होती है, चौर होती है, धनहर होती है। यदि आप रह रहे हैं तो वो वासगीत की भूमि है। तो कई उसके प्रकार हैं, तो उसमें आपको भूमि का प्रकार लिखना है। उसके बाद आपको चौहद्दी लिखनी है, यानी आपकी जो भूमि है उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में क्या क्या है वो चौहद्दी आपको बतानी है। उसके बाद आपको जमाबंदी
संख्या बताना है। आप रसीद कटवाते होंगे तो उसमें आपको जो जमाबंदी संख्या है वो जमाबंदी संख्या बताएं। यदि रसीद आपने कुछ महीने से या कुछ साल से नहीं कटाई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई आपकी ज़मीन नहीं छीन लेगा, है ना। लेकिन कोशिश कीजिए कि रसीद आपका जो है वो अद्यतन रहे, अप टू डेट रहे। इसके अलावा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है कि स्वामित्व का आधार क्या है। आपका जो ज़मीन पर कब्जा है उसका आधार क्या है। वो आधार कई प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए आपको बाप दादा से वो ज़मीन मिली है तो आधार होगा आपका उत्तराधिकार, है ना, वसीयत। यदि आपको मान लीजिए किसी ने वो ज़मीन दान में दे दी है तो आपके पास दान पत्र की कॉपी रहनी चाहिए। आप आधार में लिखेंगे दान पत्र। यदि आपने वो ज़मीन क्रय किया हो, खरीदी हो ज़मीन, तो आप लिखेंगे केवाला, मतलब सेल डीड जो है। तो या फिर बंदोबस्त भी हो सकता है आधार, तो वो आधार लिखना है। और अंतिम जो कॉलम है, 11वां कॉलम है, वो है अभियुक्ति यानी रिमार्क्स। तो यदि आपको कोई खास बात लगे जो आप चाहें कि सरकार को मालूम हो, आपके अंचल कार्यालय को मालूम हो, मान लीजिए वो उस ज़मीन पर किसी तरह का लिटिगेशन चल रहा हो, न्यायालय में मामला कुछ विचाराधीन हो, कुछ ये हो वो हो, जो भी आप अभिव्यक्ति है वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा उसमें आपको आधार नंबर देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ये सब देना पड़ेगा। और देखिए, मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ, ये सब में देखिए भ्रष्टाचार बहुत होता है। राजस्व, ऐसे तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन राजस्व और भूमि सुधार को तो कहते हैं कि नंबर 1 है भ्रष्टाचार में। बिहार में सबसे ज़्यादा वो भ्रष्टाचार की आप गंगोत्री कह लीजिए उसको। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि सत्य हरिश्चंद्र लोग आपके पास आएंगे ये भूमि सर्वेक्षण करने के लिए। जो अमीन आएंगे, कर्मचारी आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब के सब चोर ही हैं, लेकिन उससे बड़ी संख्या में भ्रष्ट लोग भी होंगे जो आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ चाय पानी के नाम पर, खर्चा के नाम पर, ये आपको डराएंगे कि नहीं देने पर वो आपकी ज़मीन, ये तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें शांतिपूर्ण विरोध करना है, ये नहीं कि लपड़ थप्पड़ कर लिए, शांतिपूर्ण विरोध करना है। और आजकल तो सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल से आप उसका वीडियो बना सकते हैं, है ना। यदि कुछ आपको वो गलत बात कर रहा है, कुछ गलत धमकी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप यदि सजग रहिएगा तो आपकी ज़मीन कोई नहीं लेने वाला है। आपके पास यदि पुराना खतियान है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि बस नया खतियान नया दिखा जाएगा, ऐसा नहीं है। पुराने से पुराने कागज़ दिखेंगे। मान लीजिए आपके दादा परदादा की ज़मीन हो, तब तो वो 1903 1905 का ही का खतियान हो सकता है। वो सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सजग रहिएगा तो ये भ्रष्ट लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जी देखिए, आप सजग रहिएगा तो ये भ्रष्ट लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और ऐसे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास दस्तावेज होंगे ज़मीनों के, उसको अपने पास रखें। और ऐसे में अप टू डेट रसीद रहेगा तो और अच्छा रहेगा तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सर्वेक्षण हो रहा है ये काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में अब जाकर सर्वेक्षण के दौरान क्या कुछ स्पष्ट होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार सर्वेक्षण को लेकर जिस तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि जो सर्वेक्षण है वो 20 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।